नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, इसकी पुष्टि पटना पुलिस ने कर दी है। वहीं इस मामले में एनटीए ने चुप्पी साध ली है, लेकिन पटना पुलिस के पूछताछ में पकड़े गए अभ्यर्थियों ने कबूल किया है कि नीट यूजी में वही प्रश्न पूछे गए थे जो उन्हें 4 मई यानी शनिवार को रटवाए गए थे। पकड़े गए अभ्यर्थी आयुष ने कहा कि खेमनीचक के एक हॉस्टल में उन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए। इसके बाद उन्हें एक प्ले स्कूल ले जाया गया, जहां 20-25 की संख्या में परीक्षार्थी पहले से प्रश्न पत्र रट रहे थे। एनटीए ने इस संबंध में पहले ही कहा कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन आयुष ने इसकी पुष्टि कर दी है। पटना पुलिस ने भी एफआईआर में प्रश्न पत्र लीक की पुष्टि कर दी है। इसके साथ साथ पटना पुलिस ने जो एसआईटी गठित हुआ है उस संबंध में एनटीए के अधिकारियों से भी अब पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ बैंक के अधिकारियों से भी प्रश्न लीक के संबंध में पूछताछ करेगी। इसके लिए पटना पुलिस दिल्ली भी जाएगी कि आखिर प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ, जबकि एनटीए इस संबंध में चुप्पी साध ली है। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया तब एनटीए ने कहा कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। वहीं पटना पुलिस ने अपने एफआईआर में संजीव कुमार, रॉकी, अमित, नीतीश का नाम लिया है। पटना पुलिस ने कहा है कि पकड़े गए अभ्यर्थी और अलग अलग गिरोह के पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह नालंदा और राज्य के कई अलग अलग जिलों के हैं। इसके साथ साथ एनटीए ने कहा है कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। वहीं जब प्रश्न पत्र लीक की बातें सामने आई तो अभ्यर्थी काफ़ी नाराज हो गए। लगातार 3-4 दिन से ट्विटर पे अभियान चल रहा है। इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे ने कहा है कि नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक का कोई यह नया मामला नहीं है। इससे पहले भी नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक की बातें सामने आई है। 2014 में, 2015, 2016, 2017 और 2024 में प्रश्न पत्र अब लीक के मामले सामने आए हैं। 2014 में हरियाणा से, 2015 में भी हरियाणा से, 2016 में बनारस से, 2016 में ही पुनः हल्द्वानी से प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए थे। 2017 में भी पटना से प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए थे। इस संबंध में 2015 में AIPMT हुआ करता था। इस संबंध में जब 2015 में प्रश्न पत्र लीक हुए तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस संबंध 2015 के ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने जजमेंट में कि अगर जो किसी एक भी परीक्षार्थी के साथ अन्याय होता है या कोई गलत तरीके से डॉक्टर बनता है तो यह परीक्षा के साख पे सवाल है, इसलिए परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत है। इसी जजमेंट और इसी कोर्ट को लेकर के फिर से बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में चल रहे हैं। आज होकर में बच्चे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे नीट यूजी परीक्षा रद्द करवाने को लेकर के और दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर के। पटना पुलिस के जांच में अब कहां तक ये सामने आ पाती है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो कहां तक सर्कुलेट हुए हैं, ये पटना पुलिस जांच कर रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।